बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत तामझाम तंत्र मंत्र, यही सच्चाई है वास्तु की। पुराने एंशिएंट वास्तु की दोस्तों एक ही बात होती थी, तोड़ दो। उल जलूल ज्ञान सुन के, यूट्यूब सुन के, रील देख के खुद डॉक्टर बन जाओ, नीम हकीम खतराए जान वाली बात कर लो, तो वास्तु सिर्फ ढोंग है, इसके अलावा कुछ। एक शब्द और आता है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है? क्या हम पर्टिकुलर एक पर्सन की कुंडली और वास्तु मैच करेंगे? आज मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की बात करूं, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। जैसे आज कोई भी रिजल्ट चाहिए तो दशा और दिशा का कॉमन रिजल्ट आना चाहिए, तभी आपका फलीभूत होगी कोई चीज। अगर किसी की नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो हेल्थ वेल्थ रिलेशन डिस्पोज होना शुरू हो जाए। अगर मकान बनते हुए, फैक्ट्री बनते हुए, ऑफिस बनते हुए हमने एलिमेंट बैलेंस कर दिए ना, वो जिंदगी भर के लिए। अगर रेमेडीज है ना, कोई भी रेमेडी 100% काम नहीं करती। पहले एस्ट्रोलॉजी वास्तु ना सिर्फ राजाओं के लिए होती, बड़े जो आज की डेट में बड़े बिजनेसमैन है राजा ही है, लेकिन आज हम सारे राजा। दूसरा वाइस वर्सा, अगर मेरे को राजा बनना है तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी वास्तु फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी मंदिर बना सकते। अगर उन्होंने किसी देवी देवता की साधना करनी है तो उनके लिए अलग अलग है। वास्तु में इतनी पावर है कि अगर गलत डायरेक्शन में आपको वॉशरूम है, किचन है, तो कैंसर जैसी भी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। 100% गारंटी है। बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी तो अट्रैक्ट हो गई। अब कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे अपना धन रखें, सोना रखें कि वो भी अट्रैक्ट हो, 10 गुना बढ़े। अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मेरा नॉर्थ बैलेंस होगा तो फाइनेंस अपने आप आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं इंटरनेशनल वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच गुरु भूपेश सिंगल जी का। नमस्कार भूपेश जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आपको सर बोल के संबोधित करूं, गुरु जी बोलूं, आचार्य बोलूं? क्या बात है। हितेश, जरूरी नहीं है। अगर हम जो अपने टीचर को, हमने मेंटोर को जो बोल सकता है वो बोल सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम अगर वास्तु का काम करते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं तो हमको गुरु जी आचार्य बोलना है। हम सबके दोस्त हैं, हम मेरे को कुछ भी बोल सकता है, मेरा नाम लेके बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं। बाकी गुरु जी आचार्य थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसे बहुत भारी भरकम शब्द है वास्तु। अरे वाह। जब भी बात आती है वास्तु की तो एक कॉमन मैन के मन में की शब्द आता है, मतलब बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत तामझाम तंत्र मंत्र, बड़ी बड़ी पूजाएं, खुदाई तोड़ा फोड़ी, ये सब आदि है सबके मन में। तो क्या एक्चुअल यही सच्चाई है वास्तु की? देखो, ये नहीं आपने बोला है, मेरे को ऐसा लग रहा है आप सच में बहुत सारी रील्स देखते हो या यूट्यूब बहुत देखते हो। लेकिन अच्छी बात है, रील्स बनती है, यूट्यूब बनती है कुछ ज्ञान के लिए बनती है। जी, ये तो है। देखिए, आज अगर मैं बात करूं पुराने एंशिएंट वास्तु की, दोस्तों एक ही बात होती थी, तोड़ दो सब कुछ। ओके। लेकिन बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक है। आज वास्तु की अगर आप बात करते हैं, वास्तु इज अ प्योरली साइंस। ओके। प्योरली साइंस, द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। जी। मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताता हूँ, बहुत सारी जगह मैं लेक्चर्स देता हूँ, पढ़ाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को एक चीज कहता हूँ, दिस इज अ प्योरली साइंस। क्या आज अगर मैं बात करूं एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो फादर ऑफ फिजिक्स है, उन्होंने एक फार्मूला निकाला था, उसी के बेसिस पे बहुत सारे वास्तु की चीजें वर्क करती हैं, एनर्जीज वर्क करती हैं। ओके। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ना ढोंग है, ना कोई तंत्र मंत्र है, सिर्फ साइंस है। वो साइंस कब तक है? जब मैं साइंटिफिक तरीके से चलूंगा। जी। अगर मैं उल जलूल ज्ञान सुन के, यूट्यूब सुन के, रील देख के खुद डॉक्टर बन जाऊं, नीम हकीम खतराए जान वाली बात कर लूं, तो वास्तु सिर्फ ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सर्टिफाइड बंदे से बात करेंगे जो प्रॉपर मैप लेके उस पर ग्रिड बना के काम करेगा, तो 100% रिजल्ट की गारंटी दे सकते हैं। ओके। तो अगर किसी चीज की गारंटी मिल रही है, किसी चीज की एक सिंपल सा वे मिल रहा है कि जी आपको ये करने से ये घटित होगा, तो सर कैलकुलेशन है। आज हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन है ना, कितने दिन में कितने माइल्स कवर करेंगे तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए। तो सेम कैलकुलेशन इसके अंदर है। आज की मॉडर्न साइंस के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर अगर किसी को कोई हार्ट अटैक आता है या अगर किसी को कोई हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि हम उनको कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं हो सकता, जाने दे इस आदमी, हम स्टंट डाल के काम चलाते हैं ना। इट मीन्स देयर इज अ रेमेडी। तो हर चीज की रेमेडी है, हर चीज की। तो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इतने फैमिलियर है, क्या ऐसा वास्तु मैं करता हूँ, कितने घरों में करा है जहां आपको पता भी नहीं चल सकता क्या वास्तु हुआ है, और उसके रिजल्ट भी दे सकता हूँ। ओके। हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब बस रेमेडीज देख ली, डायरेक्शंस पढ़ लिया, खुद कर लिया। एक सर्टिफाइड या एक परफेक्ट पर्सन को ये जरूरत है। बिल्कुल। देखो, आज सुन के वास्तु करना और पढ़ के वास्तु करने में ना जमीन आसमान का फर्क है। सुन के वास्तु करने में
यही होगा कि जो किसी ने सलाह दी और वो मान ली। आज सर दर्द की 40 गोलियां आती है, तो 40 के 40 सेम बंदों पे असर तो नहीं करती ना। ये तो है। तो इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि कभी भी अगर अपने घर को और खराब करना है तो जरूर सुन के वास्तु करें, जरूर करें, कारण जब खराब होगा तभी किसी सर्टिफाइड के पास है। ओके। तो जैसे जब भी वास्तु की बात आती है, एक शब्द और आता है एस्ट्रो वास्तु। तो ये क्या चीज है, मतलब कनेक्शन बिटवीन प्लैनेट्स और वास्तु कुछ होता है या? बिल्कुल होता है जी। आज अगर मैं वास्तु में बात करूं और एस्ट्रोलॉजी, दोनों ना, मतलब ये कह लो क्या पेरेंट्स सेम है लेकिन अलग अलग बच्चे हैं। ओके। अकल्ट साइंस के सारी चीजें हैं ये। ओके। आज मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की बात करूं, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। ओके। जैसे आज कोई भी रिजल्ट चाहिए तो दशा और दिशा का कॉमन रिजल्ट आना चाहिए, तभी आपका फलीभूत होगी कोई चीज। एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है, क्या हम पर्टिकुलर एक पर्सन की कुंडली और वास्तु मैच करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे वास्तु में हम कोई प्लैनेट लेते हैं या कोई डायरेक्शन लेते हैं, हमने नॉर्थ डायरेक्शन ली, उसका प्लैनेट बुध है। नॉर्थ ईस्ट ली, उसका प्लैनेट जुपिटर है। ईस्ट ली, उसका प्लैनेट सन है। साउथ ईस्ट ली, उसका प्लैनेट हमारा वीनस है, शुक्र है। तो हर डायरेक्शन को एक एक प्लैनेट नॉमिनेट करता है, हर डायरेक्शन का एक प्लैनेट जो उस पर असर करता है। तो अगर किसी की कुंडली में सपोज करा शुक्र खराब है, ओके, तो उसके घर में साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस मिलेगी। दिस इज एस्ट्रो वास्तु। अच्छा। लेकिन एक छोटा सा ग्लिच है, क्या अगर हमको वास्तु करना है तो प्रॉपर एलिमेंट बेस पे वास्तु करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। हम सिर्फ किसी घर में एक पर्सन की कुंडली देख के वास्तु नहीं कर सकते। ओके। और ना वास्तु के लिए हमको सारे घर की कुंडली देखनी पड़ेगी जी। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप पहले घर का वास्तु करें, फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो घर चला रहा है, जो बेटर एंड बेटर अर्निंग है, ओके, उनकी पत्री बैलेंस करें तो आपको रिजल्ट कई गुना जल्दी और ज्यादा मिलेगा। ओके। तो अभी आपने एक वर्ड यूज किया एलिमेंट्स, तो इसमें एलिमेंट्स क्या रहते हैं? देखो, वास्तु के जो एलिमेंट्स है ना, हमारे पूरे ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट है। ओके। अर्थ, फायर, एयर, स्पेस एंड वाटर। ओके। हमारी बॉडी में भी यही है। ओके। तो मैंने अपने आप को यूनिवर्स के साथ बैलेंस करना है। वास्तु इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, अ बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। जितने एलिमेंट हैं जी। उनको बैलेंस करना है। वो ब्रह्मांड में भी बैलेंस ऑलरेडी है, प्रभु ने उनको बैलेंस कर रखा है। लेकिन अपने घर के अंदर मेरे को उसको बैलेंस करना है, तो वो एलिमेंट बेस पे चलेंगे। जब मैं वो एलिमेंट बैलेंस कर दूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, बहुत सिंपल आदमी, उनकी एक लाइन होती थी, वो की फर्क पैंदा है, इधर की चीज उधर हो जाए, की फर्क पैंदा है। तो ये देखो, इतना मजा आता था सुन के, हमको भी लगता है हाँ यार क्या फर्क पड़ता था। सही बात। लेकिन धीरे धीरे समझाया क्या पड़ता है। जैसे बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इज अ प्योरली वाटर एलिमेंट एंड साउथ ईस्ट इज अ प्योरली फायर एलिमेंट। ओके। आज बच्चे को पता है, हर घर में पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। यस। लेकिन किचन क्या है, फायर एलिमेंट है, इसलिए साउथ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में चली गई तो क्या होगा, आग के नीचे अगर मैं पानी के नीचे अगर मैं आग लगा दूंगा तो धीरे धीरे पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर किसी की नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो हेल्थ वेल्थ रिलेशन डिस्पोज होना शुरू हो जाएंगे। ओके। बस सिंपल सा ये फर्क पड़ता है, इधर से चीज उधर होता है। बस बैलेंस कर रहे हैं एलिमेंट्स। हाँ, तो इसलिए अगर किसी की ऐसे किचन खराब है तो वहां पे वाटर एलिमेंट बढ़ाएंगे, या जो बैलेंसर होगा वाटर और फायर के बीच का जो बैलेंसर होगा हम वो लगा देंगे, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ओके। सिंपल। जैसे कुंडली हमें क्वार्टरली या 6 महीने में बंदा दिखाता है कि प्लैनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इतने दिन में हमें वास्तु भी चेक करा लेना चाहिए। चेंजेस होते रहते हैं वास्तु में। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईयरली हर किसी को ना एक बार जरूर विजिट कराना चाहिए। क्योंकि एक साल में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पे ये कलर किया था, वो मिट तो नहीं गया। जी। आज हम कहीं घूमने गए, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है वहां से उसके मोर्नामेंट्स लेके आते रहते हैं। हम कहीं भगवान जी के मंदिर गए, वहां से उनकी मूर्तियां लेके आते रहते हैं। मैं कहीं इंडिया से बाहर घूमने गया, वहां की यादें लेके आते रहते हैं। तो चीज देखिए, वो कहीं ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो हमको ईयरली एक बार जरूर घर चेक कराना चाहिए। कीप ऑन चेकिंग। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी फिटनेस चेक कराने के लिए, बाकी टेस्ट कराने के लिए, तो सिंपल सा हमको हर साल, मेरी तो ये कॉल है कि साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। जी। अब जैसे नॉर्मल पर्सन घर बनवाता है, चलो वास्तु नहीं दिखवा पा रहा, उसका ऑफिस है, उसका फैक्ट्री है, उसका घर है, जैसे तीनों चीज अलग अलग है, तो तीनों में क्या क्या कलरों का ज्यादा यूज होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, अगर कोई घर बनवा रहा है जी,
तो कंसल्टेंट से जरूर, मेरे आर्किटेक्ट से तो बात करेगा ना, इंटीरियर से भी बात करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी आएंगे, प्लम्बिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा। जब इतने सारे कंसल्टेंट से वो बात कर रहा है तो वास्तु वाले से जरूर बात करके कारण अगर मकान बनते हुए, फैक्ट्री बनते हुए, ऑफिस बनते हुए हमने एलिमेंट बैलेंस कर दिए ना, वो जिंदगी भर के लिए होगा। रेमेडी इज अ रेमेडी। ओके, हितेश एक बात समझना, कोई भी रेमेडी 100% काम नहीं करती। ओके, दुनिया का कोई जना 100% रेमेडी नहीं कर सकता। मैं ये मान सकता हूँ 50, 60, 70, 80, 90% तक रेमेडी काम कर लेगी, 100% नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर वो घर बनवाई रहे, ऑफिस बनवाई रहे, तो उनको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी, आप कह रहे हो कलर, लाइट कलर, ऑफ वाइट कलर सबसे बेस्ट। ओके, अगर उन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया तो एटलीस्ट ऑफ वाइट कलर करा ले ताकि शांति रहे। ओके, मतलब तीनों जगह के लिए ऑफ वाइट कलर भी चलेगा। बेस्ट जी। अब जैसे बात घर लेने की आती है तो लोग आजकल मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स ले रहे हैं और पता चलता है कि बिल्डर पहले ही वास्तु करवा के उनकी फ्लैट्स दे रहा है। बट होता क्या है, जब हम फ्लोर वाइज घर ले रहे हैं, सबके फ्लोर अलग हैं, तो क्या अगर एक फ्लोर पे वो दोष है या एक फ्लोर पे वो बेनिफिट मिल रहा है तो अदर फ्लोर्स पे भी वो मिलता है, या सबकी अलग अलग एनर्जीज हो जाती हैं? देखिए, अगर मैं ग्राउंड लेवल से सपोज करा आपकी कोई बिल्डिंग 20 मंजिल की है जी, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करा कोई B1 है, हाँ जी, तो B1, B101, 201, 301 सब पे सेम ही, तो एक ही डायरेक्शन में है, सबकी एक ही तो रहेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सारे के सारे पे बेनिफिट या लॉसेस सेम होंगे? हाँ, नहीं, उसमें फर्क आएगा। ओके, जैसे आपने दो चीजों का फर्क आएगा। एक, जरूर उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है वो जरूर आएगी हर एक को। ओके, कॉमन प्रॉब्लम बिल्कुल सेम आएगी। क्यों? क्योंकि घर का नक्शा, घर की ग्रेड, डायरेक्शन सब सेम होगी। जी, लेकिन फर्क क्या आएगा? माइट बी पॉसिबल मेरे को अपने बेडरूम में रेड कलर पसंद है, आपको येलो पसंद है, किसी और को ब्लू पसंद है। ओके, तो जो कर्टन्स के कलर हैं, जो हमने चीजें लगा रखी हैं, जो हमने वहां पे बाकी किचन में यूज कर रखा है, माइक का यूज कर रखा है, मिरर्स लगा रखे हैं, ओके, उन सब का बहुत फर्क आ जाएगा। ओके, लेकिन बेसिक अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बेसिक सेम आएगी। वो किसी को कम आ सकती है, किसी को ज्यादा आ सकती है। बेनिफिट किसी को कम आ सकता है, किसी को ज्यादा आता है। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी एस्ट्रो वास्तु, जी, जो ब्रेड एंड बटर अर्निंग मेंबर होगा उसकी जन्म पत्री भी तो होगी। हाँ, ये भी है। तो इसलिए दशा और दिशा बैलेंस करेंगे ना, Okay. तभी रिजल्ट आएगा। Okay. हो सकता है किसी की दशा बहुत अच्छी चल रही हो और किसी की बहुत बेकार चल रही हो, लेकिन जो दिशा है वो तो सबकी सेम है ना। ये तो है। तो मेन इम्पैक्ट जो आएगा दशा और दिशा के हिसाब से। दशा और दिशा। तो सर, जैसे अभी बातचीत चल रही थी हमारी, सिंपल आप कह रहे थे 90% तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है रेमेडीज से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज होगी कि हर घर में कुछ ना कुछ वास्तु की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। हो सकते है जी। जो आज अगर हम कोई जीवन जी रहे हैं वो साइन वेव भी तो है जी, अगर साइन वेव क्या है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जी, तो अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो चेन्नई में क्या साधु बन जाएंगे, हम लोग हिमालय पे चले जाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और जिन्हें लगता है कि हाँ मेरे घर में वास्तु की प्रॉब्लम है, तो वास्तु के लिए कौन से देवी देवता की पूजा या कौन से मंत्र का जाप है, क्या चीज एक देखिए, बेसिक करनी आपने चाहिए? ना दो क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिए। देखिए, पहली बात तो वास्तु इतना कॉस्टली नहीं है कि अफोर्ड ना हो पाए। ओके, पहली बात। दूसरी बात, बहुत नॉमिनल फीस होती है कंसल्टेंट्स की। ओके, हाँ, वो वाली बात अलग है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, नीम हकीम खतराए जान, कि भैया 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पूजा करा लो, इतनी चीजें लगवा लो, ये लगवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हितेश, मैं तो एक चीज कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, कौन सा मंत्र। अगर बीमार आप है तो दवाई आपको खानी पड़ेगी, डॉक्टर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। यस। आज अगर आपको एसिडिटी है तो आपको कोई एंटासिड रिकमेंड कर लेगा, लेकिन सर, खानी तो आपको ही पड़ेगी ना। सर, दो बातें भी तो होती है ना, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बाद तो टाइम ही नहीं है, ठीक है, वो तो एस्ट्रोलॉजर या वास्तु के को पैसे, एक्सपर्ट को पैसे देके पूजा करा लेगा। हाँ ठीक है। बट कॉमन मैन फंस जाता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, जो अगर बड़ा आदमी होगा, जी, आज अगर कभी उसको डॉक्टर के पास जाने पड़े कोई सर्जरी कराने के लिए, तो क्या डॉक्टर अपनी खुद की सर्जरी करेगा या डॉक्टर की, उसकी पेशेंट की करेगा? ये नेचुरल सी बात है ना। सही बात आज अगर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसको फीवर हुआ है तो पैरासीटामोल तो उसको खुद खानी पड़ेगी ना, डॉक्टर थोड़ी खाएगा। तो पहली बात तो ये कहना छोड़ दो। दूसरी बात, मैं तो हमेशा एक चीज की बात करता हूँ, पहले एस्ट्रोलॉजी वास्तु ना सिर्फ राजाओं के लिए होती है। ओके, बड़े जो आज की डेट में बड़े बिजनेसमैन है, राजा ही है, लेकिन आज हम सारे राजा हैं। दूसरा, वाइस वर्सा, अगर मेरे को राजा बनना है तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी वास्तु फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। ये भी है। तो पहले राजा को राजा क्यों बनाते थे? क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु फॉलो करता था। उसके मुकुट पे स्टोन्स लगे होते थे, हाथों में स्टोन्स पहन रखे होते थे, पूजा करते थे। जो जितने भी ब्राह्मण थे
वो यज्ञ करते थे, यज्ञ की आहुति राजा देता था। तो करनी पड़ेगी, अगर आपको राजा बनना तो आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु फॉलो करनी पड़ेगी, सिंपल। आपके उसका जवाब वाइस वर्सा में मैंने आपको बताया कि आज अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो अफोर्ड करना शुरू करे, वो देखना कितनी जल्दी रिचनेस की तरफ जाएगा। ओके तो तब भी वो हमारे मंत्र का अरे वाह देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आप रील देखते हैं, आप देखते हैं रीलें? मैं तो रोज ही अरे वाह और बहुत सारी देखते हैं जी। आपको हर रील में ना, या कुछ रीलों के बाद एक वर्ड आता होगा, एक महा उपाय जो बदल देगा आपकी तकदीर। यस ऐसा कोई महा उपाय देखिए, अगर ऐसा कोई महा उपाय होता तो बुरा ना मानना, पॉडकास्ट में ना वो उपाय कर लेते। सही बात है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा उपाय की बात करे जो मंत्र से आप करने से आपका दिल खुश होता। ओके देखिए, आज हर जगह का रिलीजन अलग है। आज अगर मैं यहाँ की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, असम की बात करूं, गुजरात की बात करूं, हमने किसी से नाम दान ले सकता है, जी। हमने कोई मंत्र जाप लिया हो, जो मंत्र करने से आपको खुशी मिले, जो मंत्र आपको अंतरात्मा में कनेक्ट करे, वो करना चाहिए जी। अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद है ना, तो वही हैप्पीनेस वाला म्यूजिक घर में चलाते हैं, मंत्र से ज्यादा काम करेगा। मंत्र क्या है? मेरा इनर सोल को एक्टिव करने के लिए। तो अगर जो चीज मेरे को सुनना पसंद है, मेरे को म्यूजिक सुनना पसंद है, मेरे को भागवत गीता सुनना पसंद है, मेरे को जपजी साहब सुनना पसंद है, मेरे को कुरान शरीफ सुनना पसंद है, मेरे को बाइबल सुनना पसंद है, जो सुनना पसंद है वो करो ना यार। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ओके सिंपल सा फंडा है। पॉजिटिव कैसे रहेंगे? जब हम खुश रहेंगे। खुश रहें। खुश कब रहेंगे? कभी भी आप, हितेश एक बात सोचना, कभी बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके कोई फेवरेट म्यूजिक चलना शुरू हो जाए तो अंदर से एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। मंत्रास का भी वही काम। तो जो मंत्र आपको पसंद हो वो चला लो। तो सर जैसे अभी मंत्र की बात आई, पॉजिटिविटी की बात आई, तो सब जब भी ये बात आती तो सिर्फ मंदिर ही दिमाग में आता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग घर के अंदर मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो विच डायरेक्शन इज बेस्ट? आपका मन करे तो जरूर रखिए जी। आज एक चीज समझे हितेश जी। कभी भी किसी भी चीज को प्रेशराइज करके कोई काम नहीं होता। ओके अगर आपका मन कर रहा है पूजा करने का घर में, तो जरूर मंदिर रखिए। ओके डर से मंदिर बिल्कुल मत रखिए। ओके अगर आप डर से रखेंगे तो परेशान होंगे। आज अगर आप एंशियंट जमाने में जाएं, पुराने जमानों में जाएं, तो ना मंदिर कभी ना घर में होता था और ना टॉयलेट घर में होती थी, वो दोनों घर से बाहर होती थी। क्या पूरे गांव में कॉमन मंदिर हुआ करता था, पूरे गांव में लोग बाहर फ्रेश होने जाया करते थे। तो क्या तब खुशहाल नहीं थे लोग? तब तो किसी के घर में मंदिर नहीं था ना। सही बात है। धीरे धीरे हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, लोगों से कनेक्ट रहना छोड़ दिया, तो अपने अपने घरों में मंदिर बनाने लग गए। टाइम की शॉर्टेज होती चली गई। देखिए, अगर आप आदर कर सकते हैं तो ही भगवान जी का मंदिर बनाएं। अगर आप मंदिर बना के पूजा नहीं कर सकते, साफ सुथरा नहीं रख सकते, तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि वो एटलीस्ट वो वास्तु दोष ही देगा। देखिए, अगर आपने अनादर करा किसी चीज को तो वैसी दोष है। क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया है, लोग घर में ड्रिंक भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी यूज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो सब जगह है ना। यार एक बात बताओ, ओके आज हम अपने माँ बाप से, अपने भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। यस, ये तो है। तो आज अगर मैं ये कहूँ नहीं जी भगवान का मुंह तो इधर है, मैं इधर पीट करके पी लेता हूँ, तो भगवान जी नहीं देख रहे तो कैसे पॉसिबल है? नहीं, जैसे आप इसके बारे में बता रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड है, उनके यहाँ जैसे शाम को ड्रिंक का टाइम होता है तो वो मंदिर के आगे कपड़ा लगा देते हैं। हाँ, वो भगवान की आंखें थोड़ी बंद कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई वास्तु दोष का कोई प्रॉब्लम? बहुत पुरानी एक कहावत है, कभी भी जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो उससे बिल्ली चली थोड़ी जाती है। कबूतर नहीं तो आंखें बंद करी ना। आज अगर मैं भगवान जी के आगे पर्दा लगा देता हूं तो मैंने भगवान जी की नहीं, अपनी आंखें बंद करी। लेकिन ऐसा करने से उनको खुशी मिलती है तो जरूर करें। कम से कम रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं। रिस्पेक्ट तो कर जी। क्या रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, भगवान मेरे बड़े हैं, आदरणीय, मैं उनके सामने नहीं पीऊंगा, तो रिस्पेक्ट की भावना से कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, जरूर करें। लेकिन आज अगर आप मंदिर की डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डायरेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल घर के लिए नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। ओके। लेकिन अगर उन्होंने कोई साधना करनी है जी, अगर उन्होंने किसी देवी देवता की साधना करनी है तो उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन। ओके। कि अगर किसी ने कोई काली माता का उपासक बनना है या किसी ने कोई हनुमान जी की साधना करनी है तो उनके लिए डेडिकेटेड प्लेसेस हैं। ओके। लेकिन अगर आप बात करते हैं कॉमन जनरल मैन के लिए मंदिर होना चाहिए, कॉमन फैमिली के लिए मंदिर होना चाहिए, तो नॉर्थ से ईस्ट तक, आई एम नॉट सेइंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट तक पर्टिकुलर 90 डिग्री
हमारे पास स्पेस होता है, उस 90 डिग्री में कहीं भी मंदिर बना लो तो अच्छा रहेगा। साथ साथ आपने बताया कि वॉशरूम भी नहीं होते थे लोगों के घर में, तो टॉयलेट्स के लिए क्या डायरेक्शन ठीक रहती है? और आपने जैसे कलर्स की भी बात करी थी हमने, तो वॉशरूम में क्या कलर्स यूज करने चाहिए हमें? देखिए, अगर लाइट कलर हर जगह रखेंगे तो हमेशा हमेशा बेस्ट रहेगा। ओके। मैं बहुत जगह वास्तु करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ जेट ब्लैक कलर का बाथरूम बना हुआ है, डार्क ग्रे कलर का बाथरूम बना हुआ है। देखिए, जितने भी डार्क कलर होंगे ना, उससे राहु एक्टिवेटेड हो जाता है। ओके। अगर राहु बहुत पैसा देता है लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज भी खराब करता है, या तो बहुत टेक्निकल बनाएगा या बिल्कुल खराब हो जाएगी। दूसरा, अगर आप राहु की बात करते हैं तो एरोगेंट भी बनाते हैं। ओके। तो डार्क कलर कम से कम यूज करें पूरे घर में या बाथरूम में। और बाथरूम के डायरेक्शन की बात करी, वैसे तो जब वास्तु लिखा गया था, बेसिकली वास्तु का पर्टिकुलर कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन बहुत सारे वास्तु के पॉइंट विश्वकर्मा प्रकाश में मिलते हैं। हमारे ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश या रावण संहिता। ओके। इन दो ग्रंथों के अंदर वास्तु का बहुत अच्छे से वर्णन है और बहुत सारी चीजें हैं। आप पर्टिकुलर वास्तु को कोई ग्रंथ कहेंगे तो नहीं है, इन दोनों ग्रंथों में वास्तु का वर्णन है। उस वर्णन में टॉयलेट की कहीं घर में जगह नहीं है, लेकिन आज मॉडर्न जमाना है तो हमने थोड़ा सा वास्तु में और अमेंडमेंट सीखे करें। तो हमारे जो पर्टिकुलर 16 डायरेक्शंस है, उसमें हमारी 3 डायरेक्शन है जहां पे हम टॉयलेट बना सकते हैं, परमिसिबल है, हमको नुकसान नहीं होगा। उनको हम सो कॉल्ड डिस्पोजेबल जोन कहते हैं। हमारे वो साउथ और साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अब साउथ और साउथ वेस्ट का मतलब है साउथ और साउथ वेस्ट की बीच की जगह, लेकिन उसको निकालने के लिए हमको नक्शा चाहिए और ग्रिड बनानी पड़ेगी। ग्रिड बनाने के बाद ही आप पर्टिकुलर एंगल पे जो ये डायरेक्शन आती है, साउथ से साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन और साउथ वेस्ट होती है, तो इसलिए उसमें टॉयलेट परमिसिबल है। ऐसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह, ऐसे ही ईस्ट साउथ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जगह। तो बिना ग्रिड के आप नहीं निकाल सकते, अंदाजे से नहीं निकाल सकते। वही बात आ जाती है जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं कि वास्तु में इतनी पावर है कि अगर गलत डायरेक्शन में आपको वॉशरूम है, किचन है, तो कैंसर जैसी भी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। 100% गारंटी है जी। अगर किसी को कभी कोई कैंसर हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा, या समहाउ कहीं ना कहीं किचन के भी चांसेस हो सकते हैं। मैं वही उसी क्वेश्चन आपसे लेना चाह रहा हूँ कि बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी तो अट्रैक्ट हो गई, अब कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे अपना धन रखें, सोना रखें कि वो भी अट्रैक्ट हो, 10 गुना बढ़े? तो ये कहना चाहते हैं वहां से 10 गुना बढ़े और वहां पे बीमारी में लगाए, या सिर्फ धन चाहिए? सिर्फ धन चाहिए। अरे वाह। देखिए, जैसे वास्तु जीवन की हर पहलू पे काम कर सकता है। ओके। अगर आपके पास कोई बीमारी की प्रॉब्लम है, अगर आपके कोई रिलेशन की दिक्कत है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, फैमिली रिलेशन खराब है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, मेरे पास ज्ञान है मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, मैं ब्रांड नहीं बन पा रहा, अगर इन सब चीजों की बात करें, और 1000 और चीजें जिसपे हम काम कर सकते हैं वास्तु में घर देख के। आपने बताया धन की डायरेक्शन जी, हितेश ध्यान से समझे 3 चीजें। अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके। अगर मेरा नॉर्थ बैलेंस होगा तो फाइनेंस अपने आप आएगा जी। एक डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरी कैश फ्लो की होती है। ओके। कैश फ्लो क्या, मेरे पास कैश कितना है। जी। एक वेस्ट डायरेक्शन होती है मेरी प्रॉफिट की। ओके। ये 3 चीज तो मैं पैसे से देखता हूं, लेकिन अगर आपको सेविंग्स बढ़ानी है या अगर आपको लाइफ में कुछ भी बढ़ाना है तो एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट की बीच की दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां जो भी रखेंगे वो बढ़ेगा। ओके। तो अपना लॉकर बनाइए ना, अपना धन रखिए ना, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो। ओके। उस डायरेक्शन में जो चीज रखी होगी ना वो बढ़ेगी, सबके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, प्लस सेविंग जोन में बढ़ेगी। ओके। सेविंग इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी। मैं वहां पे अगर बुक्स रखता हूँ तो पढ़ाई दिमाग में चलेगी, तो बच्चों की बुक्स रखिए ना ताकि अच्छे से पढ़ सकें। जी। लॉकर बनाइए ना, वहां पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं रखनी, मेरे को वहां मेडिसिन नहीं रखनी, मेरे को वहां लिक्कर या कोई ऐसी चीज नहीं रखनी। पता चले मैं वहां पे कोई लिक्कर रखती तो पूरे घर के दिमाग में कहीं लिक्कर चले या बच्चे शराब पीना शुरू कर दे। मैं वहां पे मेडिसिन नहीं रखूंगा, पूरे घर को मेडिसिन लेने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए कोई भी आप डायरेक्शन की बात करें तो हर डायरेक्शन का अपना एक परफॉर्म है, हर डायरेक्शन अपने आप को एनहेंसर है किसी भी चीज के लिए। आपने स्पेशल धन की बात करी तो वहां रखना है सेविंग प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। और जैसे कई घर होते हैं उनमें बैक टू बैक बीमारी आती, बच्चे ठीक, बड़े बीमार, बुजुर्ग बीमार, मतलब बीमारी घर से जाती नहीं है जिनके घर से बिल्कुल भी, और उन्हें कोई नॉलेज भी नहीं है किसी चीज की, बस
दवाइयों पे पैसा खर्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या छोटी मोटी रेमेडी? देखो आपने ना जो क्वेश्चन अगर उसके दो आंसर है, ओके, प्योरली दो आंसर है। अगर वो पैसा खर्चते ही जा रहे हैं हाँ जी, और समझना नहीं चाह रहे तो उनका नॉर्थ ईस्ट खराब है। ओके मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा। जी, अगर वो किसी चीज को बिना समझे खर्च कर रहे हैं, जी, चाहे वो बीमारी पे कर रहे हो, चाहे वो लग्जरी पे कर रहे हैं, चाहे किसी चीज पे कर रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आपने पर्टिकुलर बीमारी की बात की। यस, हमारे बीमारी के अंदर हम दो डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर उनके घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, वो कैसे हो सकता है? वो हमारा ना वाटर एलिमेंट है। वहां पे हमने येलो कलर कर दिया, वहां पे हमने स्टोर बना लिया, वहां पे हमारी सीढ़ियां हैं, वहां पे हमारा टॉयलेट है, तो घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करें। जी, दूसरी, अगर मेरा साउथ वेस्ट की एंट्री है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री है, मीन्स साउथ ऑफ साउथ वेस्ट S6, S7 और S8 की एंट्री है, ओके, अगर ये तीन एंट्री है ना, तो घर में स्टेबिलिटी और बीमारी दोनों खत्म हो जाएंगे। मीन्स बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी नहीं। और एक और चीज है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में सुलाते हैं पेरेंट्स, मगर बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी ड्राइंग रूम में किसी भी डायरेक्शन में सुला दिया, फिर किसी बेडरूम में किसी डायरेक्शन में सुला दिया, तो वो चीज ठीक है, गलत है उनके लिए? बिल्कुल ठीक है जी। ओके, अच्छे तो भगवान का रूप है, कहीं भी सोए, कहीं भी कुछ करे जी, लेकिन हर चीज की, जैसे आज अगर 0 से 12 साल तक के बच्चे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, कारण नॉर्थ ईस्ट हमारा ना विजन का जोन है, नई नई क्रिएटिविटी का जोन है। बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है जब वो पैदा होता है, जी, हर चीज सीखता है। जी, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में सीखेगा ना, तो ज्ञान आएगा उसके पास। Okay. सेम अगर वो साउथ वेस्ट में सोएगा, तो कहीं ना कहीं वो राहु की डायरेक्शन है, तो उसमें गुस्सा मिलेगा। ओके, तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट पहले 40 दिन तक हमारे जो एंशिएंट वास्तु है उसमें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सुतिका ग्रह कहते थे। ओके, अगर हम पुराने वर्णन में देखें, 16 कमरों के वास्तु में देखें, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट सुतिका ग्रह है। आज की डेट में हम उसको रिकवरी जोन कहते हैं। तो पहले जच्चा और बच्चा को, माँ और बच्चे को 40 दिन तक उस कमरे में रखते थे, Okay. ताकि माँ की रिकवरी है और बच्चे का जो ब्रेन डेवलप हो या उसकी इम्यूनिटी बढ़े, वो बहुत ज्यादा बढ़े। दिस इज जोन फॉर द इम्यूनिटी। ओके, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तीन डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की। अगर बच्चा स्टार्टिंग की एज में वहां सोए, जी, तो बच्चे की ग्रोथ और माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा आ सकता है। जैसे हमने वास्तु कंसल्ट भी कर ली, महंगे महंगे उपाय भी कर लिए, सारी बातें मान ली, आपके भी और सबकी भी नहीं तो इसमें ये वाली बात ना करें, महंगे महंगे उपाय। वास्तु में कोई महंगा उपाय नहीं होता जी, वास्तु में ऐसे उपाय होते हैं क्या, जैसे N4 के देवता हैं बल्लाट थे, जी, उनका फेवरेट फूड है छुआरे। ओके, हम वो छुआरे N4 में रख देंगे ना, तो पैसा आना शुरू होता है। जी, किसी की रिलेशन खराब है, जी, तो साउथ वेस्ट के अंदर पर्टिकुलर एक जोन है जहाँ पे हम जीरा रख सकते हैं, ओके, रिलेशन सुधारने लग जाएंगे। अब मेरे को तो नहीं लगता जीरे की या उसकी ड्राई डेट्स की, जो छुआरे की बहुत ज्यादा कॉस्ट है। हाँ, ये तो है। तो इसलिए आप ये कहना छोड़ दें कि महंगे महंगे उपाय। वास्तव में कुछ महंगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझ के चलना पड़ेगा क्या आपको करवाना क्या है। नीम हकीम खतराए जान से कराना है, जो बहुत महंगा पड़ सकता है, जो रेमेडी के नाम पे, पूजा के नाम पे बहुत सारे चार्जेस ले सकते हैं, या कंसल्टेंट से कराना है जो सिर्फ आपको रेमेडी बता देंगे, आप कहीं से वो चीज मंगा लें। जी, बट हमने ये भी सब कर लिया, बट लोगों पे क्या होता है ना, चीजें, आदतें गलत होती हैं। जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग कहते हैं कि दरवाजे के पीछे बहुत सारे कपड़े नहीं लटके रहने चाहिए, या ऐसी छोटी छोटी कॉमन सारी चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। अगर इन चीजों की मतलब हमारे गीले कपड़े पलंग पे पड़े हैं, रूम बिखरा पड़ा रहता है, बुक्स इधर उधर गिरी रहती हैं, वास्तु तो करा लिया मगर ये आदतें छूट नहीं रही, तो क्या वो इफेक्ट, इन चीजों की नेगेटिविटी खराब करेंगी क्या? हितेश आप पक्का बहुत सारी रीलें देखते हैं। देखिए 100% आप जो बात कह रहे हैं ना, अगर किसी की पत्री में शुक्र और राहु डिस्टर्ब होगा तो ये काम होगा। ओके, अगर वो बैलेंस होगा तो हमेशा हर चीज ना बहुत बैलेंस करके रखेगा। जी। दूसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दरवाजे के पीछे कपड़े टांगे या खुद को टांगे। तो ऐसा कोई वहम की बात नहीं है, लाइफ में वहम करना छोड़ दो, जी, वास्तु इफेक्टिव बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ। बस तो इसलिए ऐसे वहमों में ना पड़े तो ज्यादा। तो सर जब कॉर्नर के मकान की बात आती है, तो वही डर वाली बात आती है कि फैमिलीज खत्म हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे लोगों के पास कॉर्नर का मकान है, तो ये इसको लेके कोई मिसकंसेप्शन है या डर है, ये है क्या? आपने अभी एक खुद बताई बहुत सारे लोगों के पास है। हाँ, अगर है तो फैमिली कैसे कहता हो सकता? हाँ, देखिए एक बात समझे, अगर किसी मकान पे, कॉर्नर के मकान पे हिट आ रही है, जी,
जैसे आप बहुत सारे कॉर्नर के मकान देखेंगे जिन पे हिट आती है, अगर वो साउथ ईस्ट या साउथ की हिट होगी तो माइट भी पॉसिबल एक्सीडेंट के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। ओके लेकिन अगर आप बात करें कि सिर्फ कॉर्नर के मकान के कारण फैमिलीज खत्म हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं है सर। ओके आपका एंट्री गेट खराब है, जी। सपोज कर आपके साउथ ईस्ट के एंट्री गेट है जी तो उसके अंदर मैं मान सकता हूँ कि रैश ड्राइविंग में कहीं एक्सीडेंट के चांस है। जी S5 S6 S8 का मतलब S6 S7 S8 का एंट्री गेट है, जी उसके अंदर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे या उसके अंदर बीमारी के कारण डेथ के चांस बढ़ जाएंगे। जी लेकिन आप पर्टिकुलर सिर्फ कॉर्नर के मकान की बात करोगे तो मैंने तो बहुत सारे कॉर्नर के मकान के वास्तु करे हैं, कॉर्नर की बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के वास्तु करे हैं, बहुत फ्लरिश है, हर कोई बहुत फ्लरिश है। ओके हाँ, अगर कोई हिट आ रही है तो चांस हो सकते हैं एक्सीडेंट के, ऐसे कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। ओके तो जैसे साउथ फेसिंग मकानों का भी कहते हैं कि थोड़े नेगेटिव रहते हैं, तो उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आज अगर आप साउथ फेसिंग मकान की बात करें, पहले के टाइम में अगर हम बात करते हैं जहां की हमारी फेसिंग होती थी जी उसी तरफ से एंट्री करते थे। ओके ठीक है। हाँ। आज अगर हम बात करें तो नीचे हमारी सिर्फ पार्किंग बनती है। यस आज अगर साउथ फेसिंग मकान आप लेंगे तो उसकी एंट्री गेट हमेशा ईस्ट या वेस्ट में बनेगा, जी तो इसलिए साउथ फेसिंग का तो गेटर ही नहीं है। यस दूसरा, साउथ फेसिंग मकान कभी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साउथ एनर्जी का जोन है, नेम फेम का जोन है, तो खराब कैसे हो सकता है। ओके लेकिन अगर उस मकान का एंट्री गेट खराब है, जैसे मैंने अभी कहा पूरे वास्तु में 32 एंट्री गेट्स होते हैं, जी। S6 S7 S8 सबसे खराब होता है उसमें। ओके रेमेडी करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन खराब तो खराब है। जी तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन है, क्या हम साउथ फेसिंग मकान नहीं लेंगे। आप साउथ फेसिंग मकान लो लेकिन एंट्री गेट अच्छा हो। अगर S3 S4 की एंट्री होगी, आप देखो कितना फ्लरिश करोगे। ओके मतलब वेस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग से ज्यादा फ्लरिश करोगे अगर S3 S4 की एंट्री होगी। ओके हाँ जी। और जब भी हम किसी के घर में एंट्री लेते हैं, सबसे पहली बड़ी चीज आती है नेम प्लेट तो नेम प्लेट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, या लेफ्ट साइड राइट साइड गेट के होनी चाहिए, या उसमें कौन से कलर यूज करने चाहिए हमें? देखिए, हर चीज ना जोन पे डिपेंड करता है। ओके आपके घर में आपका एंट्री गेट कौन से जोन पे है, जी उस कलर की अगर हम नेम प्लेट या उस मेटल की नेम प्लेट लगाएंगे ना तो एनहेंसर आएगा। ओके लेकिन मैं ब्रास की नेम प्लेट कहीं भी यूज कर सकता ओके जनरल कोई भी यूज हूँ, जनरल कोई भी यूज कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते ओके हैं। तो इसलिए बहुत टिपिकल चीज है, क्या ऑफेंस सबके लिए जी कॉमनली मैं ये बता दूं कि नहीं जी आपको सिर्फ और सिर्फ इस कलर की या इस मेटल की लगानी है। आपका एंट्री गेट कौन से जोन में है, वो जोन डिसाइड करेगा क्या आपके मतलब एंट्री गेट के बाहर कौन सी मेटल या कौन से कलर की वो लगानी चाहिए। क्योंकि एट द एंड एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं 16 डायरेक्शन जरूर है जी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जिंदगी में अगर आपको राइज चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, अप्रेजल चाहिए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आना पड़ेगा और कंसल्टेंट के पास आना पड़ेगा। जैसे आपका योगा इंस्ट्रक्टर है, Yes. आपका करियर काउंसलर है, आपके HODs हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, आप इनसे कंसल्ट करते हो ना लाइफ के बारे में, तो ये भी तो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम मैक्सिमम इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम ये कहते हैं क्या फालतू के पचड़ों पे पड़। हाँ लेकिन वास्तु या एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में आपको चलना सिखा सकती है, या आपको ये कह सकते हैं आप इस डायरेक्शन में चलो, आपके पीछे हवा लगेगी तो आप अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द विंड जाएंगे तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक साइंस ही विद लॉजिक प्रॉपर साइंस है जी, प्रॉपर लॉजिकल। थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी आपसे, बहुत ही सारे कई सारे वहम दूर हुए थैंक यू जी, थैंक यू। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया जी, शुक्रिया।